केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च हो रहा है और हमारे साथ इस ट्रैक्टर को बनाने वाली कंपनी रॉमेट के एमडी अमित शाह जी मौजूद हैं। अमित जी, ये जो कॉन्सेप्ट ये कहाँ से दिमाग में आइडिया आया? ये दिमाग में साहब का, नितिन गडकरी जी का हमेशा से ये एंडेवर रहा है कि फार्मर्स को मदद करें। उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो चीज़ हो सके, जिसको हमें फार्मर को हेल्प कर सके, वो करनी चाहिए। उन्होंने बहुत बारी हमसे बात करी है कि अगर ये पॉसिबल है डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट करना सीएनजी पे, तो फार्मर्स को उसमें बहुत फ़ायदा होगा। उसी पे चलते हुए हमने इंडिया का फर्स्ट डीजल ट्रैक्टर जो कन्वर्ट किया है सीएनजी पे, वो डेडिकेटेडली सीएनजी पे अभी चलेगा। मतलब सर, जिनके पास जो डीजल वाले ट्रैक्टर हैं वो कन्वर्ट करा सकते हैं? हाँ जी, जो जिनके पास डीजल ट्रैक्टर है, अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो अपने ट्रैक्टर सीएनजी पे चला सकते हैं। सर, ये जो एक आइडिया या एवरेज निकाली जा रही है कि सालाना 1 लाख रुपए की बचत हो सकती है, किस तरह से पॉसिबल है? अगर एक फार्मर दिन का 10 लीटर डीजल यूज़ करता है तो, और वो डीजल की जगह फिर उसको सीएनजी यूज़ करेगा, जब ये ट्रैक्टर डीजल से सीएनजी कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका तकरीबन 1 लाख रुपया कॉस्ट सेविंग फ्यूल में होगी। लेकिन जो देश का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सीएनजी पहुँचना, उसकी संभावना कैसे सुलभ हो पाएगी? जो गवर्नमेंट के प्लान है, पीएनजीआरबी बोर्ड के प्लान है, वो ये हैं कि 70% ऑफ इंडिया की लैंड जो है आने वाले 7 साल में कवर हो जाएगी सीएनजी से। अगर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसका काम चल रहा है, तकरीबन 20% इंडिया की लैंड ऑलरेडी कवर हो चुकी है सीएनजी से, तो इसके चलते हुए इंडिया के फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होना है। ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर, ग्रामीण जगहों पर सीएनजी स्टेशन आ चुके हैं, जहां फार्मर जाके अपने डीजल को कन्वर्ट करा के ट्रैक्टर को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जो हरियाणा पंजाब के लोग आपको अभी सुन रहे हैं, कब तक, क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज है, कब तक ये हो पाएगा कि वो करा पाएँ? सर, हम आने वाले 3 से 4 महीने में इक्विप हो जाएंगे कि जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हमारे रेट्रोफिटमेंट सेंटर हो और फार्मर उसका फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रॉमेट कंपनी के एमडी अमित शाह, जो बता रहे थे कि शुरुआत कर दी गई है। अगले 3-4 महीनों में जो आपके पास ट्रैक्टर हैं डीजल वाले, उन्हें ही सीएनजी में कन्वर्ट कराया जा सकेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सीएनजी से चलने वाला देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। ये ट्रैक्टर रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टर्म्सोटे इकाइल कंपनी ने बनाया है। किसानों की लागत घटे, आय में मदद हो और इस ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने की मदद मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि हर साल किसानों के ट्रैक्टर ईंधन में 1 लाख रुपए तक के खर्च की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस तरीके से ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो पहला देश का सीएनजी ट्रैक्टर है, ये ना सिर्फ लॉन्च किया गया है बल्कि इसको स्टार्ट भी उन्होंने कर दिया है। और ख़ासियत ये है कि सिर्फ एक सीएनजी ट्रैक्टर नहीं है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी जो डीजल के ट्रैक्टर हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, वो ट्रैक्टर पर इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और इस तरह से इस ट्रैक्टर का लॉन्च देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुआ।
सर एक सवाल इधर था। हाँ जी सर सर, आपने कहा ये एक सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन क्या अनुमान है आपका कि देश के किसान कब तक अपना जो ट्रैक्टर है वो डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पराली जल रही है। दिल्ली पोल्यूशन में किसके कारण कितनी तकलीफ हो रही है। अब आपके मार्फत हम ये सब बात आप प्रभावी रूप से लोगों तक ले जाओ और ये पंजाब हरियाणा में पूरे पराली से बायो सीएनजी बन जाए। अब किट भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, हजारों कंपनियां आएगी, हर गांव में उसके रेट्रोफिट करने वाले सेंटर्स खुल जाएंगे, सीएनजी के प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जैसे पहले मोबाइल फोन कुछ कंपनी का था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया और पहले मोबाइल करने के लिए कितने पैसे लगते थे, अब 40 पैसे में बात होती है। तो ये जैसे कंपटीशन होगी वो आगे जाएगा और ये पूरे देश में ये किसानों का भलाई करने वाला काम है, तो ये फैलेगा। अभी ये फैलना चाहिए, इसीलिए इतना बड़ा कार्यक्रम करके लॉन्चिंग करके मैंने अपने खुद के ट्रैक्टर को पहले प्रयोग किया, ये सब प्रूवन हुआ, सब सर्टिफिकेट मिले। और डीजल ट्रैक्टर से 10 गुना अच्छा है, 10 गुना, यू बिलीव मी। इसकी उसको मेंटेनेंस लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर नहीं, पोल्यूशन भी कमी है। तो ये धीरे धीरे फैलेगा और होगा इसका। देखो, आज आप सब जानते हैं कि पराली एक किसानों के लिए समस्या है, पराली जलाने से पर्यावरण की समस्या है। इन दोनों का समाधान इस प्रकार के कन्वर्जन में है। तो यदि उनके वेस्ट को कन्वर्ट करके उसका उपयोग अपने ही यंत्र को चलाने में हो जाएगा तो उनको अपने वेस्ट का पैसा भी मिलेगा और हमारे पॉल्यूशन को भी फायदा होगा। तो ये तो आम के आम और गुटले के दाम, इस प्रकार की बहुत ही ये लैंडमार्क का आगे जाके कि अपने कृषि क्षेत्र में, किसानी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहली बार हमारे डिपार्टमेंट ने सीएनजी ट्रैक्टर के स्टैंडर्ड निश्चित किए हैं, तो इसका सर्टिफिकेशन हुआ है। अब इसके बाद हिंदुस्तान का कोई भी मैन्युफैक्चरर उस स्टैंडर्ड का उपयोग करके ये ट्रैक्टर बना सकता है और मार्केट में अब आएगा। अभी तक स्टैंडर्ड ही नहीं थे मिनिस्ट्री के। जब तक स्टैंडर्ड निश्चित नहीं होते तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हमने इसके सब स्टैंडर्ड पक्के किए, इसका टेस्टिंग किया और इट इज़ प्रूव टू बी क्वाइट बेटर और पैसा भी बच रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई ये नहीं है, ये सब करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर चलता है और 1 लीटर सीएनजी में 4 किलोमीटर चलता है। 1 किलो सीएनजी का रेट है 42 रुपीज़ और 1 लीटर डीजल का रेट है 74 रुपीज़। तो यही है। दूसरा क्या होता है कि डीजल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, इसके कारण पार्ट्स खराब होते हैं, मेंटेनेंस बढ़ता है, पोल्यूशन होता है। इसमें आप देखो धुआं है, नीचे जाके खड़े रहिए अभी चालू करके, कोई कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं आता, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये वैसे जो दिन भर में रोज़ 12-12 घंटे रोज चलाएगा, जैसे ये ईंटों के भट्टे के ऊपर वगैरह, तो उनका 3 लाख रुपए महीने की बचत होगी। और जो किसान चलाते खेती को ये करने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए उनकी कम से कम बचत साल भर में होगी।
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ से जैसे लिथियम आयन में विशेष रूप से चाइना ने काफ़ी आगे भूमिका ली। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जापान में काफ़ी रिसर्च हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाते हम लिथियम आयन में तो काम कर ही रहे हैं। 81 इंडिया में उसका बन रहा है बैटरी। अब हम जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, एयर आयन, ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे यहाँ काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई, सभी साइंटिस्ट हिंदुस्तान के आए थे, इसरो से लेकर सभी, और हमने इस पर तैयारी करी। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में और नीति आयोग ने मुझे कहा कि आप फिर से एक बार एक बड़ी मीटिंग बुलाइए और मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी हमारा फ्यूल बने। और हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है वो पानी से हम उसका ये निकालें तो नेचुरली हमारी कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। तो अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, पर हम हिंदुस्तान इसमें लीड करें, ये हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कोशिश है। बाकी भी विभाग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च का काम है और मैंने जैसे कहा कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो ट्रांसपोर्ट में अभी हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी जैसे रोपवे, केबल कार, फेनोकुलर रेलवे, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर ये देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर है जिसे डीजल से कन्वर्ट करके सीएनजी में लाया गया है और बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि ये जो ट्रैक्टर है ये जगह जगह कन्वर्ट हो पाएंगे और 1 लाख रुपए तक की सालाना ईंधन की बचत जो किसान हैं वो कर पाएंगे और उस लिहाज से इसे एक नई शुरुआत खेती के क्षेत्र में माना जा सकता है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।